भारत को मिल गई ऐसी दुर्लभ तकनीक में महारत, जिस तकनीक से अरब और यूरोप देश भी हैं अनजान। ये तकनीक बनाएगी संपूर्ण संसार में भारत को महान। ये एक ऐसी तकनीक है जो आज तक संपूर्ण संसार में किसी को भी नहीं नसीब, और यही तकनीक भारत की बदलने वाली है तकदीर। भारत की ये तकनीक अरब देशों को बनाएगी फकीर। अब भारत कचरे से निकालेगा ऐसा दुर्लभ खजाना जो कभी समाप्त ही नहीं होगा। भारत का ये खजाना अरब देशों को कर देगा कंगाल। इस तकनीक को देखते ही अमेरिका तथा जापान की भी बोलती हो गई बंद। भारत की इस तकनीक के आगे कांप उठा पूरा का पूरा अरब देश, क्योंकि दोस्तों भारत को अब ऐसी दुर्लभ से दुर्लभ तकनीक मिलती जा रही हैं जो कि किसी देश को आज तक नसीब भी नहीं हुई। दोस्तों ये सब भारत को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत हासिल होता जा रहा है, क्योंकि भारत की सरकारी से लेकर प्राइवेट सब कंपनियां अपना सब बल आत्मनिर्भर मिशन में झोंकती जा रही हैं। और तो जब से मोदी सरकार आई है, जब से प्राइवेट कंपनियों की किस्मत ही पलट गई है और भारत संपूर्ण संसार में अपना एक नए से नया मुकाम हासिल करता जा रहा है। आज का वो दिन है जब पूरी की पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत पूरी शिद्दत से मंड गया है और ऊर्जा पूरे विश्व की आत्मा होती है तथा ऊर्जा की महारत से संपूर्ण संसार पर हुकूमत की जा सकती है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, इस ऊर्जा के बदौलत पर ही सभी अरब देश तथा रूस अपनी अपनी दादागिरी दिखाते हैं, किंतु भारत जल्दी ही इनकी दादागिरी पर लगाम लगाने जा रहा है, क्योंकि भारत ने ऐसी दुर्लभ तकनीक बना डाली जिसके माध्यम से भारत कचरे से पेट्रोल डीजल से भी दुर्लभ खजाना निकालने जा रहा है। दोस्तों इस तकनीक को देखकर पूरा का पूरा यूरोप और जापान दंग रह गया है। अब कंफर्म हो गया है, भारत लगाएगा पेट्रोल डीजल पर बैन। अरब देशों की बजने वाली है बैंड। दरअसल दोस्तों इस टाइम सारी दुनिया पेट्रोल और डीजल के दूसरे ऑप्शन ढूंढ रही है तथा इससे भी विपरीत एक बहुत बड़ा कारण है जिससे संपूर्ण संसार त्राही त्राही कर रहा है। ये मेन कारण है प्रदूषण। दोस्तों संपूर्ण संसार इस टाइम प्रदूषण से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ है जिसके कारण धरती पर बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों जो आशंका वैज्ञानिकों ने अब से कई वर्षों पहले जताई थी, उससे भी कहीं तीव्र गति से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और चट्टानें अपनी जगह परिवर्तन कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ ही दिनों पहले तुर्की में आए भूकंप की तीव्रता 7.5 को भी पार कर गई और इमारतें चंद मिनटों में धराशायी हो गईं और हजारों जाने काल के मुंह में समा गईं। ये सब इस प्रदूषण के चलते ही हुआ। दोस्तों धरती की हलचल निरंतर बढ़ती जा रही है, इसलिए संपूर्ण संसार ऐसे विकल्प की तलाश में है जो भारत ने खोज निकाला है, जिससे अरब देशों की दादागिरी पूर्ण रूप से खत्म होगी। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, अरब देश आए दिन तेलों के दामों से छेड़खानी करते रहते हैं, जिससे संपूर्ण संसार प्रभावित होता है और महंगाई की दर आसमान छूने लगती है, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्ट डीजल और पेट्रोल पर ही निर्भर होता है। दोस्तों किंतु भारत ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है, पेट्रोल और डीजल का बाप बना डाला है, क्योंकि अब भारत ने कचरे से एक दुर्लभ खजाना बना डाला है। ये एक ऐसा खजाना होगा जो भविष्य में कभी भी खत्म नहीं होगा। पेट्रोल डीजल तो खत्म भी हो सकते हैं और इनको बनाने में कई वर्षों का वक्त लग सकता है, किंतु भारत ने अब ग्रीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूल की तरफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। दोस्तों ग्रीन एनर्जी यानी ग्रीन हाइड्रोजन, सीएनजी, बायोडीजल भारत में अब ये अत्यधिक मात्रा में बनाए जा रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में ट्रांसपोर्ट इन्हीं से चलाए जाएंगे। आइए दोस्तों अब मेन खबर की ओर आते हैं। दरअसल दोस्तों फाइनली भारत ने अपने ऑयल इंपोर्ट को कम करने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप ले लिया है, जिसके बाद भारत में ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे देशों की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, चाहे वो अरब देश ही हो या रूस।
बड़ी खबर यह है दोस्तों कि भारत ने अब बायो ऑयल बनाने के लिए गवर्नमेंट एजेंसियां खुद काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने इंजीनियर्स इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिससे भारत के अंदर वेस्ट टू एनर्जी और बायोफ्यूल का बनाने का काम शुरू किया जाएगा। बात करें डेटा की तो भारत के अंदर 59 मिलियन से भी ज्यादा शहर हैं, जहां से हजारों टन कचरा प्रतिदिन बनाया जाता है। इसमें सूखा और गीला दोनों कचरा शामिल होता है, किंतु भारत में इसे लेकर अभी तक कोई बड़ी पॉलिसी नहीं है जिसके माध्यम से हम इसका इस्तेमाल करके बायोफ्यूल या ग्रीन एनर्जी बना सकें। किंतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद इस प्रोजेक्ट को भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। पहले पेज में 10 लाख शहरों को गवर्नमेंट टारगेट कर चुकी है, जिसमें कचरे को कलेक्ट किया जाएगा और बायोफ्यूल को तैयार किया जाएगा तथा जो सूखे फलों का कचरा होगा उसे भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। भारत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 गोवर्धन एंड स्टेट को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें बायोफ्यूल तथा एनर्जी गैस को उत्पन्न किया जाएगा। आपको बता दें बायोफ्यूल क्या होता है। बायोफ्यूल वो होता है जो वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। इसकी खास बात ये होती है इससे प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण पर लगाम लगाने में बायोफ्यूल बहुत मददगार होता है और सरकार भी इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। बायोफ्यूल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इथेनॉल, ये एक तरह का एल्कोहल होता है जो गन्ने से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल पेट्रोल में किया जाता है। नंबर 2 बायोडीजल, बायोडीजल को ऐसे पेड़ पौधों से बनाया जाता है जिसमें तेल होता है। जेट्रोफा इसका बढ़िया उदाहरण है दोस्तों। पहले इससे तेल बनाया जाता है, फिर इससे बायोफ्यूल बनाया जाता है और इसको डीजल में मिलाया जाता है दोस्तों। नंबर 3 पर आता है बायोजेट फ्यूल। ये वही फ्यूल है जिसे बड़े बड़े जहाज यानी प्लेन में चलाया जाता है। यही नहीं, अब तो सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाए जा रहे हैं दोस्तों। सीएनजी की बात करें तो ये एक प्रकार की गैस होती है जिसमें मीथेन होती है, जिसे डीजल पेट्रोल के साथ भी यूज किया जा सकता है। इस गैस की एक खासियत होती है इससे ज्यादा प्रदूषण नहीं होता। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसकी तुलना हवा से करें तो ये बहुत ही ज्यादा हल्की गैस होती है। मेन खबर में आगे बढ़ते हुए आपको ध्यान देना होगा कि पिछले साल 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में एशिया के सबसे बड़े सॉलिड वेस्ट वेट काउंट टैंक प्लांट का उद्घाटन किया था। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में उठाए गए कदम पर आप सभी का क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप पूरी खबर वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं, किंतु वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और जो पहली बार जुड़े हैं वीडियो के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।